तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट a thermos contain 150 centimeter 150 centimeter cube of coffee at 85 degrees Celsius. To cool the coffee, you drop to 11 gram of ice. So कितने ग्राम आइस डालें? 11 gram of ice cube into the thermos. Consider that the ice cube initially at 0 degree. So ice cube कितने 0 डिग्री पर है और कंप्लीटली मेल्ट हो जाएंगे जब हम उस कॉफी में डालेंगे. सो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कॉफी? कॉफी का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ट्रीट द कॉफी एज इफ इट वर वाटर. तो कॉफी आइस की मीन्स वाटर की तरह में ट्रीट करनी है. सो की कंसेप्ट क्या होगा? दैट इज हीट कंडक्शन. तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हीट कंडक्शन. हीट कंडक्शन. सो यहाँ पर क्या होगा कि कॉफी जो होगी वो ज़्यादा टेम्परेचर में होने के कारण हीट रिलीज करेगी और जो आइस होगा वो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा जो कॉफी ने रिलीज की है. सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस इज इक्वल टू क्या होगा? सो आइस फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेल्ट हो जाएंगे कंप्लीटली. सो मेल्टिंग के लिए उन्हें कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज m इंटू यल प्लस m इंटू और लेटर ऑन ही मीन्स कंप्लीटली मेल्ट होने के बाद में वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? अप टू इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जहाँ पर कॉफ़ी और जो आइस है, जो मेल्ट हुए आइस है, उनका टेम्परेचर सेम रहेगा. सो दैट टेम्परेचर लेट अस कंसीडर एज अ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. सो यहाँ पर TEQ क्या है? TEQ इज अ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. माइनस जो T मीन्स यहाँ पर कितना है इसका टेम्परेचर? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो ईच टर्म यहाँ पर L इज अ लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट क्या होती है कि द हीट रिक्वायर्ड टू द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस और सॉलिड टू लिक्विड एट अ सेम टेम्परेचर, मीन्स विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, जो फेज ट्रांजिशन होता है यहाँ पर. सो देयरफॉर इन केस ऑफ दिस इज लेटेंट हीट ऑफ आइस की लेटेंट हीट है और इसका वैल्यू क्या रहेगी? 80 कैलोरी पर ग्राम. So therefore Q absorb is equal to 11, that is mass, into 80 plus 11 ग्राम into यहाँ पर क्या रहेगा? मास के साथ साथ दिस इज C मीन्स हियर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Therefore this is T equilibrium, this is into, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है फॉर द आइस और फॉर द वाटर? दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. Therefore Q absorb equal to 11 in bracket 80 plus T equilibrium. So now अभी this is the Q absorbed by the ice. अभी Q means heat released by the coffee, वो कितनी होगी? That is mc. दिस इज मास ऑफ द कॉफी. स्पेसिफिक हीट जो आइस की मीन्स आइस जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है मीन्स उसकी और कॉफ़ी की सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों हमें कहा गया है कि कॉफ़ी कंसिडर एज अ वाटर. तो देयरफॉर
सो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है. सो दिस इज टी इक्विलिब्रियम और दिस इज टी इक्वल टू जो हमें दिया गया है दैट इज 85 डिग्री सेल्सियस. 85 डिग्री सेल्सियस. So we have to calculate the final temperature, that is T equilibrium. So therefore Q release is equal to, so इसे हम इस इक्वेशन इसे वन इक्वेशन कहते हैं. So mass of the coffee कितना होगा? So mass can be also expressed of in terms of the volume into density into volume. So this is density into volume, density and density of coffee कितनी होगी, that is 1 kg per meter cube, 1 ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज 85 minus T equilibrium. So after putting the values we will get Q release equal to 150 in bracket 85 minus T equilibrium. तो जैसे कि हमने कहा था कि दोनों जो Q absorb इक्वल टू क्या होगा, Q रिलीज. सो Q absorb कितना है यहाँ पर 11 in bracket 80 plus T equilibrium is equal to 150 in bracket 85 minus T equilibrium. So this will become 80 plus T equilibrium divided by 13.63 into 85 minus 13.63 T equilibrium. It means that T equilibrium होगा finally T equilibrium equal to 1159.09 minus 80 divided by 14.63. So T equilibrium equal to क्या होगा, that will approximately 73 degree Celsius. So therefore आंसर इज 73 डिग्री सेल्सियस. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.